Hello friends, are you preparing for Prelim UPSC 2021? Are you serious? If you're not serious, then become serious because you have only 120 days to for preparation. बेसिकली इस वीडियो जो न्यू कमर है और जो 2-3 बार प्रीलिम दे के नहीं निकले हैं उनके लिए है, जो कि लास्ट 3 सक्सेसिव प्रीलिम में मेरा स्कोर कंफर्टेबल जोन में रहा है, यानी कि अबव 115। जो उसी के लिए जो मैंने बेस्ट रिसोर्सेज जैसे कि बेसिक रिसोर्सेज या एडवांस रिसोर्सेज यूज़ किए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद अगले वाले पार्ट में हम इसी रिसोर्स को हाउ टू रिवाइज स्मार्टली, उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटजी बता दूंगा। उसमें इंडेक्स मेथड है, सेग्रीगेशन मेथड है, कंपैरिजन मेथड है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पार्ट। तो बेसिकली वी विल डिस्कस रिसोर्सेज इन दिस वीडियो। तो बेसिकली पहला रिसोर्स यानी कि पहला सिलेबस का पहला टॉपिक है, लगभग पॉलिटी ले लिया। तो उसके लिए हमारे पास जो लक्ष्मीकांत का बेसिक बुक है, लक्ष्मीकांत आप देख सकते हो, ये लक्ष्मीकांत का बुक है। उसको आपको एटलीस्ट 5th या 6th टाइम यानी कि लगभग 5-6 बार अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद पॉलिटी के लिए इतना तो सफिशिएंट नहीं, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी, अगला वाला बुक भी एक्स्ट्रा मटेरियल भी यूज़ करना है। उसमें है गवर्नेंस का लक्ष्मीकांत वाला बुक, लेकिन ये पूरा पढ़ना नहीं है, उसमें हमें कुछ चैप्टर पढ़ना है। जैसे कि इसमें चैप्टर नंबर 3 and 4 देख सकते हो, चैप्टर नंबर 3 and 4 एंड देन चैप्टर नंबर 11 to 16 एंड देन लास्ट रिमेनिंग इज चैप्टर नंबर 19 and 20। ओनली this topic is important for prelim, not for mains. This is I discuss this चैप्टर इन सेकंड एडिशन के कुछ चैप्टर डिस्कस किए जो कि हमें प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद है हिस्ट्री के लिए जो बेसिक रिसोर्स है, उसमें हिस्ट्री में हमें कुछ डिवाइड करते हैं कि जो कल्चर है, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। जो कल्चर के लिए हम रेफर करने वाले हैं, जो बेसिकली ये नितिन सिंघानिया का बुक है, कल्चर का पार्ट है। ये भी सब्जेक्टिव है, कोई लोग किसी क्लास के नोट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बाल्यान सर का नोट्स यूज़ कर सकते हैं, या कोई नितिन सिंघानिया का बुक यूज़ कर सकते हैं कल्चर के लिए। एंड देन सेकंड पार्ट इज, देन कल्चर का सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी। बेसिकली 11 की एनसीईआरटी है, जो कि फाइन एंड आर्ट्स के नाम पे जानी जाती है। उसके बाद है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए आपको डिफरेंट रिसोर्सेस मिलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल लास्ट 3-4 साल के यूपीएससी के पैटर्न देखते हुए हमें तमिलनाडु हिस्ट्री का बेसिक बुक पढ़ना चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु हिस्ट्री का, जो कि तमिलनाडु हिस्ट्री का 11th और 12th में 11th वाला बुक है, जो कि इसमें एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बता दिया है। वो बेसिक एंड बेस्ट रिसोर्सेस है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में बहुत हौच पौच दिया है, कि यानी कि बहुत कंटेंट दिया है कि वो यूपीएससी के काम में नहीं, यूपीएससी के ज़्यादा काम पे नहीं है। क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन हमें पूछते हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जैसे कि कल्चर टाइप, इकोनॉमी टाइप, या उनका बेसिक सिस्टम है, या एग्रीकल्चर है, उस टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं। और वो ज़्यादा तमिलनाडु हिस्ट्री के, यानी कि तमिलनाडु बोर्ड के हिस्ट्री में उस पैटर्न में हमें मिल जाएंगे। उसके बाद है ज्योग्राफी ले बेसिक रिसोर्स है। एनसीईआरटी बिंदास पढ़े, एनसीईआरटी में बेसिकली 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी को आपको अच्छे से करना है विथ एटलास, ऑक्सफोर्ड एटलास के साथ अच्छे से करना है। उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा रिसोर्स है, जो कि है जेसी लेओंग वाला बुक है, जेसी लेओंग का ज्योग्राफी वाला बुक, वो भी सबको पता ही होगा, वो भी। उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा बेस है। बेस में हम ये देखना है कि 12th बायोलॉजी, बेसिकली 12th बायोलॉजी का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट सेक्शन। तो उसके कुछ लास्ट चैप्टर है, यूनिट 9 है, उसमें यूनिट 9 है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये बेसिक है, इसमें बेसिकली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लियरिटी के दिया है, ये बेस है। और उसके बाद सेकंड इसका इन्वायरमेंट का रिसोर्स में आप शंकर आईएएस का बुक यूज़ कर सकते हैं। शंकर आईएएस का एक नोट्स है इन्वायरमेंट के लिए, या ये सब्जेक्टिव है। शंकर आईएएस छोड़ के किसी क्लास का भी आप नोट्स उठा सकते हैं, सब्जेक्टिव है, आपको जो चाहे वो यूज़ करो। लेकिन ये इकोलॉजी वाला जो एनसीईआरटी वाला सेक्शन है, आपको वो यूज़ करना है। उसके बाद इकोनॉमी है। इकोनॉमी में आपको
कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए शंकर गणेश वाला बुक है। शंकर गणेश यानी कि टाटा माइक्रो हिल का एक पब्लिकेशन है, उसका शंकर गणेश एक राइटर है, उसका जो बुक है वो बहुत अच्छा है। लगभग 180 पेजेस का बुक है, बहुत अच्छा उसने कंसेप्चुअल क्लियरिटी दिए है। उसके बाद वो ये इतना सफिशिएंट नहीं, उसके बाद हमें जो कि श्रीराम के नोट्स है, श्रीराम आईएएस के नोट्स है, ये श्रीराम आईएएस का बुक है इकोनॉमिक्स के लिए, या आप मृणाल सर के नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी एक पढ़ना है। उसके बाद शंकर गणेश के बाद कोई भी एक पढ़ना है, कोई भी एक रिसोर्स पढ़ना है। ज़्यादा रिसोर्स लाओगे तो इतना रिवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत हो जाता है श्रीराम आईएएस और शंकर गणेश फॉर कंसेप्ट। उसके बाद करंट में जो भी इकोनॉमिक चल रहा है, उसके बाद टाइम रह जाएगा, तो ये श्रीराम आईएएस या मृणाल आईएएस आप देख सकते हो। उसके बाद साइंस के लिए न्यू कमर्स हो तो 8 to 10 एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे बेसिक वाले क्वेश्चन ज़्यादा साइंस के आते नहीं, पूरा करंट से ही आ रहे क्वेश्चन। उसके बाद करंट अफेयर, मेन तो चीज़ है करंट अफेयर कौन सा और कहाँ से किया जाता है, क्योंकि करंट अफेयर के लिए बहुत सारे सोर्स है और पूरा होच पोच हो जाता है पढ़ाई के टाइम, पूरा वही दिक्कत आ जाता है कि कौन सा करंट अफेयर पढ़ो। जो भी है उसमें करंट अफेयर में पढ़ने के लिए है, मैं पहले बताता हूँ कि कोई भी एक क्लास का मैगज़ीन पढ़ना है आपको, मंथली मैगज़ीन। और कब से पढ़ना है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम है जून में, तो आपको मई तक का तो लगभग मैगज़ीन मिल सकता है, तो लास्ट में कम से कम लास्ट 12 मंथ का, कम से कम लास्ट 12 मंथ का आपको मैगज़ीन पढ़ना है किसी एक क्लास का। जैसे कि कोई विजन का पढ़ो, इनसाइट का पढ़ो, या आईएएस बाबा का पढ़ो, या राव का पढ़ो, जो भी किसी भी क्लासेस का आप मटेरियल पढ़ सकते हो, क्योंकि जो भी मंथली मैगजीन उन्होंने बनाया है वो किसी एक्सपर्ट में बनाया हुआ होता है, तो उसमें अच्छे से बनाया यानी कि स्ट्रक्चर करके दिया जाता है। उसके बाद एक न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, न्यूज़पेपर में आप कौन सा भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, और उसको लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना है, कम से ज़्यादा 1 आवर या 1.5 आवर, इससे ज़्यादा तो नहीं देना है। क्यों पढ़ना है, तो उससे हमें यूपीएससी करंट में कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या करंट से रिलेटेड बेसिक सिलेबस से कौन से सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, ये जानने के लिए हमें न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूज़पेपर मस्ट है आपके लिए। उसके बाद न्यूज़पेपर के बाद आपको डेली क्विज होगी, वेरियस का क्लासेस की न्यूज़पेपर के बाद डेली क्विज होती है। उसके लिए हमें ज़्यादा 1 मिनट का काम लगता है, 1 मिनट का काम है, 4-5 क्वेश्चन होते हैं, 1 मिनट में हम सॉल्व कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि हम न्यूज़पेपर पढ़े हैं उतना हमें मेमोराइज हो रहा है क्या, हमने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े है क्या, हम कोई फालतू न्यूज़ पढ़े हैं, जैसे पॉलिटिक्स वाले कोई बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, क्राइम वाले बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, वो 50% तो पेपर वही भरा होता है और वो पढ़ना नहीं होता, यूपीएससी नहीं पूछती। यूपीएससी कुछ छोटा मोटा चीज़ पूछते हैं, तो उसके लिए हमें क्विज सॉल्व करना है न्यूज़पेपर बेस्ड, उससे हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का स्किल डेवलप होगा। उसके बाद मैपिंग एक्सरसाइज करना है, न्यूज़पेपर के साथ मैपिंग एक्सरसाइज करना है। मैपिंग एक्सरसाइज यानी कि न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है, जैसे कि सीरिया, इराक, ईरान, या कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ दिक्कत हुई उसी एरिया में, या कुछ इंडिया में नेशनल पार्क है, बायोडाइवर्सिटी है, उसमें कुछ न्यूज़ है, तो उस रिलेटेड न्यूज़ है जो भी आ रहा है न्यूज़ में, हमें एक सेपरेट अलग नोट्स बना के वह न्यूज़ वाला प्लेसेस आपको दिखाना है मैप में। तो ये हुआ है बेसिक रिसोर्स, तो ये बेसिक रिसोर्स हो गया। तो ये बेसिक तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एडवांस रिसोर्स के बारे में, एडिशनल इंपॉर्टेंट मटेरियल के बारे में। तो एडिशनल इंपॉर्टेंट मटेरियल में ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव पार्ट है, लेकिन एज अ एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक पार्ट से आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो जैसे कि हमें एडिशनल मटेरियल है, गवर्नमेंट स्कीम है पहला, लास्ट 2020 में कुछ स्कीम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था, लेकिन यूपीएससी को सरप्राइज देना आदत है। तो हमें स्कीम के लिए कोई एक बुकलेट आती है, आईएएस पार्लियामेंट की आती है, या किसी भी विजन या कोई भी क्लासेस की स्कीम वाली आप बुकलेट यूज़ करना है। उसमें बहुत सारे स्कीम दिए होंगे, क्योंकि वहाँ से हमें कंपैरिजन करके, या हमें मेंस के लिए भी वो काम आना ही आना है। बहुत सारे आंसर में हमें मेंस में स्कीम वाला दिखना है। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस का ऐसा बुकलेट है, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस का ऐसा बुकलेट है। यह भी छोटा सा बुकलेट है, आईएएस पार्लियामेंट वाला 20-25 पेजेस वाला। उसमें से 1-2 रिपोर्ट आते हैं, 1-2 रिपोर्ट आते हैं, तो 20-25 पेजेस में 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो हमें बेनिफिशियल हो जाएगी। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी एक स्पेसिफिक बुकलेट आता है किसी IS पार्लियामेंट का, जैसे देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर में हमें 2-3 क्वेश्चन तो मिल रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या उसके रिलेटेड में क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ऐसे छोटे बुकलेट में हमें यानी कि छोटी यानी कि 30-40 पेजेस की बुकलेट है, उसमें हम 2-3 क्वेश्चन हमें टैकल हो रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे बजट, इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल नहीं लिया तभी चलेगा, कोई भी क्लास का, किसी भी क्लास का, अच्छे क्लास का आप शॉर्ट नोट्स उठा दिए और उसका रिवाइज करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से आप हमें 1-2 क्वेश्चन या इकोनॉमिक बजट से हमें 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके बाद ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आपको यूज़ करना है, जहाँ जहाँ हमारे बेसिक रिसोर्स में न्यूज़ या प्लेस में बेसिक रिसोर्स में जहाँ जहाँ प्लेसेस आएंगे, जोग्राफिकल प्लेसेस आएंगे, तो हमें ऑक्सफोर्ड एटलस यूज़ करना है, क्योंकि विथ इमेजिनेशन या मैपिंग में या कोई ऐसा इमेजिन करके कि भाई सीरिया में या इंडिया में किसी चीज़ में किसी जगह कुछ चीज़ है, तो उसको हमें एटलस के थ्रू मेमोराइज करना है, एटलस के थ्रू मेमोराइज करना है। और उसके बाद लास्ट में 365 यानी कि कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर होगा। तो लेकिन करंट अफेयर करना है तो जो हमने यहाँ देखा, जो कि मंथली मैगजीन हमने देखा है कि कोई भी एक क्लास का पढ़ना है, तो जो भी मंथली मैगजीन किसी क्लास का होगा तो उसके अपोजिट या उसी क्लास का छोड़ के हमें ये कॉम्प्रहेंसिव नोट्स होगा कि दूसरा रिसोर्स हो जाएगा, क्योंकि जो मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं उसी का ही 365 पढ़ोगे तो वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो रिपीट है और कुछ काम का नहीं है, इसलिए वो डबल रिसोर्स यूज़ करना है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि करंट अफेयर यूपीएससी कहा के भी डाल रहे हैं, इसके लिए हमें हमारा स्कोप थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और उसको रिवाइज ये पूरे रिसोर्स को लगभग हमें 5-6 बार रिवाइज करके टिप ऑफ टंग करना है। तो ये टिप ऑफ टंग करना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये लगभग 5,000 या 6,000 पेजेस का जितना रिसोर्स हो गया। बड़े बड़े बुक है, 5-6 बुक है, बुक करंट अफेयर मंथली मैगजीन 12 है, 365 है, एडवांस रिसोर्स है, लगभग 6,000 पेजेस का ये हमें बोल रहे हैं कि 5-6 बार रिवाइज करना है। तो ये लगभग इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिवाइज 6 टाइम, देन हाउ टू मेक दिस इम्पॉसिबल थिंग इनटू पॉसिबल। सो इसी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ये शेयर करूँगा कि इस इंडेक्स स्ट्रेटजी क्या है, इंडेक्स मेथड क्या है, कंपैरिजन मेथड क्या है, सेग्रीगेशन मेथड्स क्या है, और उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का स्मार्ट ट्रिक या स्मार्ट मेथड हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।